3 महीने के बाद जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों पूरे बिहार में लगातार जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। इसी दौरान आज बिहार के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सभा का संबोधन किया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कुछ सवाल जवाब पे कुछ जवाब दिए। जब पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि सर, बिहार में आज एसटीईटी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया गया है, तब प्रशांत किशोर जवाब देते हैं कि ये नीतीश कुमार की सरकार नहीं, ये लाठियों की सरकार है। क्या कुछ कहे आप सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर कर देता नीचे माइक करिए, नीचे माइक करिए भैया, माइक नीचे करिए आप लोग, भैया माइक नीचे करिए चलिए। सर, एक साल बिहार में हर चौथे दिन एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया है 2025 में, क्या कहेंगे इस पर? अभी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नेता हो या अफसर, ये सब बचे हुए हैं। और जनता को दिखाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर, अफसरों पर कभी कभी कार्रवाई होती है। लेकिन जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पटना में भाई, आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। तो चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में, तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? मैंने कहा था मंगल पांडे को 7 दिन का समय दिया है। जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है। हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ही कहां से गबन करके लाए थे। देखिए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करें, पद यात्रा करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल। 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हों तो बताइए, हम लोग आपको अब वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में
रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए है मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए। तो जैसा कि आपने सुना कि एसटी-ईटी स्टूडेंट पर जो लाठीचार्ज आज हुआ, उसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लाठियों का सरकार है। और दूसरे सवाल राहुल गांधी पर जो पत्रकार पूछे कि राहुल गांधी लगातार अब पैदल यात्रा कर रहे हैं कल से, उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जो व्यक्ति बिहार में एक दिन नहीं बिता सकता वो 10 दिन बिताने आया है। ये सब कोई कुछ होने वाला नहीं है, इसे जानने वाला नहीं है। इस बार लोग जनसुराज को देख रहे हैं अपना भविष्य, और प्रशांत किशोर इस बार बिहार में जनसुराज आ रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।